All of you, welcome to our channel Time to Learn Punjab। मेरी आज की जो वीडियो है वो है असाइनमेंट्स पे, डीसी की असाइनमेंट्स पे, जो कि जैन 2022 वाले एंड जुलाई 2022 वाले स्टूडेंट्स हैं, इनरोल हुए हैं, उनके लिए ही वीडियो है। डीसी 1 की जो असाइनमेंट है इसमें मतलब डीसी 1 से लेके डीसी 3 की फुल असाइनमेंट की इंफॉर्मेशन है। जैसे कि डीसी 1 की जो असाइनमेंट है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। यहाँ से है डीसी 1 की जो असाइनमेंट है, इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक के बारे में 200 शब्दों में लिखो। मतलब कि 1 2 3 4 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये जो कि हैं 3 मार्क्स का एक है। ठीक है, उसको हमने मतलब एक क्वेश्चन को 200 वर्ड में लिखना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसका, उसके भी आगे 4 पार्ट्स हैं और प्रत्येक गतिविधि खेल क्रिया के लिए यदि कोई भी उस विधि और गतिविधि के लिए बढ़ावा मिलेगा इसका उल्लेख कीजिए। मतलब जो ऊपर ये दिए हुए हैं इनके लिए हमें मतलब कोई क्या विधि वगैरह या गतिविधि कोई भी है उसके बारे में हमने 150 to 200 वर्ड्स में लिखना है। इसके भी जो मार्क्स हैं वो सेम है, मतलब 3 मार्क्स है एक पॉइंट के, क्वेश्चन के नहीं, एक पॉइंट के। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जो वो 8 मार्क्स का है। उसमें उन्होंने बताया है माता पिता के व्यवहार की विभिन्न शैलियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक शैली के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डालती है। मतलब कि पेरेंट्स के जो बिहेवियर के बारे में और उन बच्चों पर क्या मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है उसके है। इसको 700 वर्ड्स में लिखना है हमने। फोर्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, एक के तो हमने 200 वर्ड्स में, सेकंड पॉइंट भी 200 वर्ड्स में। वो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं इसके। फिफ्थ क्वेश्चन है जो हमारा वो सिंगल है, वो 500 वर्ड्स लिखने हैं और 5 मार्क्स का है। सिक्स्थ क्वेश्चन में उन्होंने बताए हैं कि जो सेंटर्स हैं उसके लिए 2 तरीके बताने हैं, वो 300 वर्ड्स में लिखने हैं, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा फिर से है 500 वर्ड्स का, 5 मार्क्स का। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन में बच्चों के जो अग्रेसिव नेचर है उसके 3 रीज़न बताने हैं। पेरेंट्स और जो उसके एल्डर्स हैं उनको इस चीज़ को सोल्व आउट करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस मतलब कि हमें देने हैं, वो 500 वर्ड्स में लिखने हैं। ये भी 3 नंबर के इसके रीज़न है और 3 नंबर के इसके ये है कि हमें क्या क्या सॉल्यूशन करना चाहिए बच्चों के इस नेचर को ख़त्म करने के लिए। ये है हमारा डीसी 1 के ए पार्ट। जैसे कि इन्होंने हमें नीचे बताया है डीसी 1 का बी पार्ट है, उसमें उन्होंने हमें बताया है इस भाग में आपको मतलब एक प्रोजेक्ट वर्क में ना 4 6 और 7 एक मतलब आपको दिए होंगे, उसमें से आपने एक को सॉल्व आउट करना है। ठीक है, चाहे 4 नंबर वाला सॉल्व आउट कर ले, चाहे 6 नंबर वाला, चाहे 7 नंबर वाला। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन जो हमारा है वो है 20 मार्क्स का। इसका एक पार्ट और है ग पार्ट, उसमें भी 20 मार्क्स का है। उसमें भी असाइनमेंट डीसी 4 वाली जो बुक है उसमें से हम 5 8 और 9 में से कोई भी 1 चूज़ करके उसको प्रॉपर उसका जो भी उन्होंने पूछा है उसको प्रॉपर सॉल्व आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है डीसी 2 में हमें उन्होंने ए पार्ट में दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पॉइंट दिए हुए हैं, जो कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, मतलब टोटल 8 मार्क्स का है। डीसी 2 का सेकंड क्वेश्चन है जो, उसमें उन्होंने कहा है 500 वर्ड्स में लिखना है, मतलब क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। थर्ड क्वेश्चन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वो है 7 मार्क्स का, मतलब 3 मार्क्स का ए क्वेश्चन और बी क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। फोर्थ नंबर में हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और 1 पॉइंट 2 मार्क्स का है, मतलब 4 पॉइंट है जो 8 मार्क्स के हैं। फिफ्थ पॉइंट क्वेश्चन को भी उन्होंने आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसको
फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का और सेकंड पॉइंट है इसका 4 मार्क्स का। सिक्स्थ क्वेश्चन में उन्होंने हमें 3 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने हमें प्राथमिक सहायता प्रदान करने के लिए क्या क्या बिजली का झटका, जहरीली पदार्थ बच्चे वगैरह खा लेते हैं कई बार, और उनके नीचे गिरने से कोई हड्डियाँ वगैरह टूटती हैं, उसके हमें क्या क्या मतलब क्या हमें उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन, जो कि 6 मार्क्स का है। एक पॉइंट 2 मार्क्स का है, 3 पॉइंट 6 मार्क्स के हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है जो वो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जो कि 4 और 3 मार्क्स के हैं, 300 वर्ड्स में लिख रहे हैं। 8 पॉइंट फिर हमें उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बोला है, वो 5 मार्क्स का है। नाइन्थ क्वेश्चन है जो हमारा वो आगे 4 मार्क्स का है, सॉरी 4 पॉइंट है, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ठीक है। इसका फिर आगे DC 1 के तरह इसमें भी DC 2 में मतलब A, B और C 3 पार्ट होते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसमें उन्होंने बोला है कि सेकंड और थर्ड, ठीक है, उसमें दी हुई है प्रोजेक्ट वर्क में, उसमें से कोई भी हम एक पॉइंट को लेके उसको प्रॉपर सोल्व आउट कर सकते हैं। DC 2 का जो B पार्ट है वो 20 मार्क्स का है। DC 3 में भी हमें DC 2 का G पार्ट है जो वो भी 20 मार्क्स का है, वो हम 5, 6 और 7 इसमें से ले सकते हैं। DC 3 मतलब तीनों पार्ट्स है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। इसमें से हमें पेपर में भी कई बार कोई क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं वो। अब A पार्ट है जो वो 4 पॉइंट्स है, वो 12 मार्क्स का है, ठीक है, 1.3 मार्क्स का है। सेकंड पॉइंट है जो सेकंड क्वेश्चन है वो 500 वर्ड्स में लिखना है, वो 5 मार्क्स का है। थर्ड क्वेश्चन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, उसके ईच क्वेश्चन कैरी ईच पॉइंट कैरी 3 मार्क्स, मतलब टोटल 6 मार्क्स। फोर्थ क्वेश्चन वो भी आगे हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उन्होंने दिया है, जिसमें कि उन्होंने बच्चों के फिर अग्रेसिव नेचर और बच्चों के अतिकृत बच्चा मतलब उसके बारे में एक्सप्लेन करने को बोला है, ये भी 6 मार्क्स का है। फिफ्थ क्वेश्चन फिर 600 वर्ड्स में लिखना है और 6 मार्क्स का है। सिक्स्थ क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोले हुए हैं जो बच्चे थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब हैं उनके बारे में लिखने को बोला है, जो कि 8 मार्क्स का है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और 1.4 मार्क्स का है। सेवन्थ क्वेश्चन को 300 वर्ड्स में लिखना है, एक पॉइंट हमें 3 मार्क्स का है, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको और 12 मार्क्स का है टोटल। एट्थ क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला है कि 500 वर्ड्स में हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है। 500 वर्ड्स में हम अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप लगा के चलिए कि हमें अगर अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा तो अगर वो हमें 4 मार्क्स देने के होंगे। इसके DC 1 और 2 की तरह इसका भी B पार्ट है। B पार्ट में हमें 1, 2, 9 और 10th में कोई भी एक चूज़ करके उसमें से उसको सॉल्व आउट करना है, जो कि 20 मार्क्स का है। DC 3 का जो थर्ड पार्ट है, DC 3 का थर्ड पार्ट है, उसमें 6, 7, 8, ठीक है, तीनों में से एक चूज़ करके उसको आपने सॉल्व करना है और ये हमें प्रोजेक्ट वर्क वाली बुक में से उठाने हैं पॉइंट्स। DC 1 के भी B पार्ट C पार्ट को हमने प्रोजेक्ट वाली बुक से लेना है पॉइंट्स, एक चूज़ कर लो आप नंबर जिसको आपको है कि फुल कॉन्फिडेंस है कि आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, आप उसमें से ले सकते हो। DC 2, DC 3 सभी के जो DC B और C पार्ट है ये प्रोजेक्ट वर्क वाली बुक से आपने लेने हैं। कोई भी एक आपने पूरा नहीं, तीनों को नहीं एक्सप्लेन करना, आपने एक को एक्सप्लेन करना है। आपको 3 या 4 जितने भी दिए हैं उसमें से आप एक को उठा के जिस पे आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, आप उसमें से कोई भी पॉइंट एक ले सकते हो और उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद DC 1 और 2 की 3 की असाइनमेंट जो है ऐसे हमें बनानी है और DC इसकी असाइनमेंट्स की जो लास्ट डेट है वो जो जैन वाले थे उनकी 30 सितंबर है और